तो कैसे हो आप सब। मैं गौरव, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी एकेडमी पर। देखिए, अभी तक आपने न्याय निगमन के कितने पार्ट पढ़ लिए? 4। आज कौन सा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं? पार्ट नंबर 5। उम्मीद करता हूं सभी ने इस चैप्टर के अच्छे से रूल पढ़ लिए होंगे। पार्ट नंबर पहले में मैंने अच्छी तरह से रूल बताए हैं। सेकंड में मैंने रूल अच्छी तरह से सबको डिफाइन करें, एक एक चीज कैसे जोड़नी है कैसे नहीं जोड़नी है। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। और दो निगेटिव स्टेटमेंट आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। दो निगेटिव स्टेटमेंट आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। आपको मैं एक बार रूल आपके रिवाइज करवा रहा हूँ। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट, निगेटिव से निगेटिव रिजल्ट, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव तो रिजल्ट कैसा? निगेटिव। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है सर? 50 को 100 नहीं पढ़ सकते पर 100 को 50 पढ़ सकते हैं। ठीक। रूल नंबर 5 मैंने क्या बताया है आपको? यह वाली कंडीशन। ये तो सबका क्लियर ही होगा। रूल नंबर 5 क्या बताया मैंने सबको? यह वाली कंडीशन। ठीक। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक, न्याय और निगमन। ठीक। देखिए क्या सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल कह रहा है कुछ पुल सड़कें हैं। सबसे पहला सवाल ये कह रहा है भैया कुछ पुल सड़कें हैं। क्लियर है? सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? कोई सड़क अंडरपास नहीं है। कोई सड़क अंडरपास नहीं है। ठीक, दिख रहा होगा सबको उम्मीद करता हूं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब देखिए इससे आपके निष्कर्ष क्या हैं। सबसे पहला निष्कर्ष नोट करिएगा अपना। निष्कर्ष नोट करो। सबसे पहला आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ पुल अंडरपास हैं। सबसे पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? कुछ पुल अंडर पास हैं। क्लियर है? स्टेटमेंट 2 और निष्कर्ष भी कितने हैं? 2। सेकंड क्या कह रहा है? कोई पुल अंडर पास नहीं है। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई पुल अंडर पास नहीं है। ठीक। करिए जल्दी सोल्व, जल्दी करिए सोल्व। ठीक है। अच्छा देखो, आपने यदि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी होगी, यदि आपने मेरे तरीके से सवाल सोल्व करे होंगे तो सवाल आप आंखों ही आंखों में देखो और ख़त्म, देखो और ख़त्म। कर लिया सोल्व? अच्छा नीचे आ जाओ। कुछ पुल अंडरपास नहीं है सर। पुल कहाँ है? ऊपर, और अंडरपास कहाँ है? नीचे। इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए सर पुल, देखो प्रैक्टिस इतनी हो गई है, आप 5वीं क्लास है। क्लास कौन सी है? 5वीं। तो अब मुझसे ये मत पूछना कमेंट में कि सर 50 की लिख रहे हैं 100 की लिख रहे हैं। क्लास नंबर कौन सी है? 5th। यदि आपको 50 और 100 के बारे में जानकारी नहीं तो क्लास नंबर पहले पे जाएं। ठीक है। सड़कें कितनी हो गई? 50। कोई सड़क 100। स्टेटमेंट निगेटिव, ऑब्जेक्ट 100। अच्छा सर ये कॉमन टर्म है, काटना पड़ेगा, तो इसका मतलब इस सड़क से ये सड़क कैंसिल, इस सड़क से ये सड़क कैंसिल। निष्कर्ष किस में निकलेगा सर? पुलों में और अंडरपास में। पुलों में और अंडरपास में। ठीक। अच्छा अब मुझे आप ये बताओ, यदि आप एक कथन पॉजिटिव जोड़ते हो, कथन कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? निगेटिव। यदि आप एक कथन पॉजिटिव जोड़ते हो और एक कथन कैसा जोड़ते हो? निगेटिव, तो मैंने आपको क्या बताया है? रिजल्ट कैसा बनता है? निगेटिव। दिख रहा है सबको? यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ते हो और एक निगेटिव जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनता है? निगेटिव। अच्छा कुछ पुल अंडरपास हैं, मैंने आपको क्या बताया? एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो रिजल्ट क्या बनेगा? निगेटिव। कैसा बनना है? पॉजिटिव हटा दो। पहला क्या है? गलत। पहला क्या है? गलत। ठीक। अब आ जाओ ये सेकंड वाले पे। अब आ जाओ आप सेकंड वाले पे। अच्छा आप इसमें नीचे देखिए पुल कितने हैं आपके पास? 50।
और नीचे आपने पुलों को कितना पढ़ लिया 100। क्या मैंने आपको सबसे पहली क्लास में ये नहीं बताया कि आप 50 को 100 नहीं पढ़ सकते, और आप 50 को कितना पढ़ रहे हो 100। क्या 50 को 100 पढ़ा जा सकता है? आप बोलोगे सर 50 को 100 नहीं पढ़ा जा सकता, पर ये भी क्या है गलत, ये भी क्या है गलत है। इसका मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे हैं गलत। पर ये दोनों निष्कर्ष गलत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कुछ पुल अंडरपास हैं, कोई पुल अंडरपास नहीं है। एक बात तो इसमें सही होनी जरूरी है, एक बात तो इसमें सही होनी जरूरी है। और मैंने आपको क्लास नंबर 4 में क्या बताया है, देखो इनमें से या तो कुछ पुल अंडरपास होंगे या नहीं होंगे। और मैंने आपको क्या बताया है, यदि आपको सब्जेक्ट कॉमन हो, क्लास नंबर 4 आप देखना, मैंने आपको ये बताया है, यदि आपका सब्जेक्ट कॉमन हो और ऑब्जेक्ट कॉमन हो, यदि आपका सब्जेक्ट कॉमन हो और ऑब्जेक्ट कॉमन हो, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। देख लो, दोबारा सुन लो, रोल एक बार बता रहा हूं। एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक निष्कर्ष निगेटिव हो, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक निष्कर्ष निगेटिव हो, और दोनों के दोनों कथन कैसे होने चाहिए गलत। दोनों के दोनों कथन क्या गलत हैं? जी बिल्कुल सर, दोनों, ये भी गलत है ये भी गलत है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। और दूसरा मैंने क्या बताया आपका, सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो कंडीशन कौन सी आएगी? या वाली मतलब आइदर और, या तो पहला सही है या कौन सा सही है दूसरा, या तो पहला सही है या कौन सा सही है दूसरा। ठीक है, इसका आंसर आप क्या दोगे सर? या तो पहला या कौन सा कथन सही आएगा? दूसरा। ठीक है, क्लियर है सबका? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल नोट करिए जल्दी जरा। देखो रीजनिंग का ये आपका 5वां पार्ट है, इससे अलग आपका एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं आपको चैप्टर के अंदर समझा रहा हूँ संभावना। देखो संभावना विदाउट पेन पेंसिल के खाली सवाल देखो और टिक कर दो, कहानी खत्म। सेम सवाल करा रहा हूँ इसी टॉपिक का। कुछ कैलकुलेटर मशीनें हैं, जो आपका डाउट क्लियर हो जाए, जिसका भी डाउट होगा इसमें। कुछ कैलकुलेटर मशीनें हैं। देख ली भैया, सवाल सेम सवाल करा, जैसा आपका पिछले वाला सवाल कराया सेम वही सवाल कॉपी कर रहा हूं मैं। कुछ कैलकुलेटर मशीनें हैं, और अगला कह रहा है कोई कैलकुलेटर फ़ोन नहीं है। कोई कैलकुलेटर फ़ोन नहीं है। देखो हिंदी का 1-2 वर्ड गलत हो सकता है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसे मैं आपका सही कर दे रहा हूँ। कैलकुलेटर, ठीक है। कथन क्या कह रहा है? कुछ कैलकुलेटर मशीनें हैं, और दूसरा कह रहा है कोई कैलकुलेटर मशीन नहीं है। ठीक, निष्कर्ष नोट करिए जरा। कुछ मशीनें फ़ोन हैं, कुछ मशीनें फ़ोन हैं। ठीक, अगला है आपका कोई मशीन फ़ोन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को विदाउट पेन पेंसिल के सोल्व कर दोगे इस बार, क्योंकि मैंने जो आपका सवाल पीछे कराया ना, इससे जस्ट पीछे वो सेम सवाल है, खाली कुछ वर्ड चेंज हुए हैं, कंसेप्ट वही लगाना है। आप इस सवाल को विदाउट पेन पेंसिल के देखते करते हो, आपको सर चेक क्या करना है? 150 में तोड़ना है, ऑब्जेक्ट चेक करना है और सब्जेक्ट चेक करने हैं, ऑब्जेक्ट चेक करने हैं और सब्जेक्ट चेक करने हैं। ठीक, अच्छा हो गया होगा। ठीक, अच्छा आ जाओ। कैलकुलेटर, सर आप बोलोगे कैलकुलेटर 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव
तो ऑब्जेक्ट पे कितना लेना है, 50। क्लियर है। कोई कैलकुलेटर 100। स्टेटमेंट निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है, 100। इसका मतलब आपको अब ये देखना है मशीनें कहाँ हैं सर, मशीनें हैं ऊपर और फ़ोन कहाँ है, नीचे। अब आपको ये देख रहे हैं सर, मशीनों में और फ़ोन में निष्कर्ष निकालने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मशीनें ऊपर फ़ोन नीचे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के पास आपको देखना है कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड क्या है सर, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक के पास 100 होना चाहिए, बिल्कुल 100 है। इस कैलकुलेटर से कैलकुलेटर कैंसिल। मैंने आपको क्या बताया है, यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ते हो और एक निगेटिव जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा बनता है, निगेटिव। रिजल्ट कैसा बनता है, निगेटिव। कुछ मशीनें फ़ोन हैं, मैंने आपको क्या बताया, यदि आप एक पॉजिटिव जोड़ते हो और एक निगेटिव जोड़ते हो रिजल्ट कैसा बनेगा, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। यदि आप एक पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ते हो रिजल्ट बनता है निगेटिव और रिजल्ट बना कैसा, पॉजिटिव। तो पहला क्या हो गया, गलत। पहला क्या हो गया, गलत। अच्छा सेकंड पे जाओ। कोई मशीन सर, मशीनें कितनी है आपके पास, 50 और कितना पढ़ लिया, 100। मशीनें कितनी हैं, 50 और कितना पढ़ रहे हो, 100। क्या 50 को 100 पढ़ सकते हैं, बोलोगे सर आप 50 को 100 नहीं पढ़ सकते, ये भी क्या है, गलत है। पर मैंने आपको एक कंडीशन और बताई है, यदि आपका सब्जेक्ट सेम हो, ऑब्जेक्ट सेम हो। देखो सब्जेक्ट क्या हो गया दोनों में सर, मशीनें, और दोनों में ऑब्जेक्ट क्या हो गया सर, फ़ोन। सब्जेक्ट सेम हो, ऑब्जेक्ट सेम हो, और दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, गलत। सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत। एक निष्कर्ष होना चाहिए पॉजिटिव, एक निष्कर्ष होना चाहिए नेगेटिव। तो कंडीशन कौन सी आएगी सर, आइदर वाली। कंडीशन कौन सी आएगी, आइदर। फर्स्ट आइदर सेकंड फॉलो। या तो पहला अनुसरण करेगा या कौन सा अनुसरण करेगा, सेकंड। क्लियर है सबका, ठीक हो गया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है आगे आपका, सवाल लिखिएगा। सवाल कह रहा है कुछ स्ट्राइक हिट हैं। सवाल कह रहा है कुछ स्ट्राइक हिट हैं, कुछ स्ट्राइक हिट हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है, कोई स्ट्राइक रेड नहीं है। अगला कथन क्या कह रहा है आपका, कोई स्ट्राइक रेड नहीं है। क्लियर है। कथन पहले क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कुछ स्ट्राइक हिट हैं, और सेकंड कह रहा है कोई स्ट्राइक रेड नहीं है। क्लियर है। अच्छा निष्कर्ष नोट करो। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई आक्रमण स्ट्राइक नहीं है, कोई आक्रमण स्ट्राइक नहीं है, ठीक। अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, अब इसे ले लिए, कुछ आक्रमण स्ट्राइक हैं। जल्दी सोल्व कर दो। बहुत ही आसान सवाल, आपने इस टॉपिक के तीसरा सवाल कराया देखा मैंने आपका, और बहुत ही आसान वे में इस सवाल को आप सोल्व कर लोगे। बहुत ही आसान वे में इस सवाल को सोल्व कर लोगे। देखिए जरा सवाल, एक बार सवाल को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा। देखो जिसका भी इस टॉपिक में डाउट है, तो उम्मीद करता हूँ डाउट तो कोई रहा नहीं होने का, क्योंकि मैंने सारे इसके जितने भी अभी तक 4 पार्ट कंप्लीट हुए हैं, जितने भी अभी तक इसके 4 पार्ट कंप्लीट हुए हैं ना, वो चारों को चारों मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन करे हैं।
बहुत ही अच्छी तरह से। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि उन पार्टों को देखिए तभी इन पर आइएगा, नहीं पता चलेगी आपके ऊपर से उतर गया सर ये 150 कहाँ से आ गया। तो पिछले वाले पार्ट देखिए तो ये आगे बढ़िए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। ठीक, आपको देखो इस सवाल में विदाउट पेन पेंसिल बिल्कुल 150 में तोड़ने की बिना आप सवाल को सोल्व कर सकते हो। आपको सर चेक करना है आक्रमण कहाँ है सर। सवाल मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, निष्कर्ष आपके गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहला देखो निष्कर्ष, कोई स्ट्राइक हिट नहीं है, कोई स्ट्राइक हिट नहीं है। ठीक, अगला कह रहा है कुछ स्ट्राइक रेड हैं। करिए भैया जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा। कोई स्ट्राइक हिट नहीं है और कुछ स्ट्राइक रेड है। देखो करना क्या है सर, कितना है 50, सर कितना है 50, क्लियर है सर, कितना है 100, सर कितना है 100। स्ट्राइक हिट, स्ट्राइक हिट। अच्छा सर, यदि आप स्ट्राइक में और हिटों में निष्कर्ष निकालोगे तो स्ट्राइक हिट आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगी। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक और हिट एक ही स्टेटमेंट में मिल गए। अब आप ये बताओ स्ट्राइक कितनी है 50, स्ट्राइक कितनी है 50 और हिट भी कितने हैं 50। स्ट्राइक कितने हैं 50 और हिट भी कितने हैं 50। आपने स्ट्राइक और हिट को कितना बना दिया 100। ऐसा कभी नहीं बन सकता। पहला क्या है गलत, पहला क्या है गलत। अब नीचे आ जाओ, कुछ स्ट्राइक रेड हैं, कुछ स्ट्राइक रेड हैं। अब देखो स्ट्राइक, अच्छा मैं आपको बता दूं कैसा है निगेटिव और कैसा है पॉजिटिव, कैसा है निगेटिव और कैसा है पॉजिटिव। अब देखो स्ट्राइक और रेड एक ही स्टेटमेंट के अंदर दिए हैं, सही है। स्ट्राइक और रेड एक ही स्टेटमेंट के अंदर दिए हैं। इसका मतलब यदि इस निष्कर्ष को सही या गलत चुनना है तो आपको इससे काम चल जाएगा। अब काम चलेगा कैसा है सर, कैसा रिजल्ट है निगेटिव और सर रिजल्ट कैसा है पॉजिटिव। तो क्या कभी निगेटिव से पॉजिटिव बनेगा सर? आप बोलोगे निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनने का है, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनने का। इसका मतलब ये भी क्या है गलत। अब आपके दिमाग में कभी ये नहीं आ रहा हो सर यह वाली कंडीशन तो नहीं आने की, चल रहा होगा बिल्कुल आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर यह वाली कंडीशन क्यों नहीं आने की। अब देखो यह वाली कंडीशन क्यों नहीं आने की, मैंने आपको बताया देखो सब्जेक्ट तो सेम होना जरूरी है, पर आपका ऑब्जेक्ट भी तो ऑब्जेक्ट सेम होना जरूरी है। सर ऊपर ऑब्जेक्ट क्या है हिट और नीचे ऑब्जेक्ट क्या है रेड। सर ऊपर ऑब्जेक्ट क्या है हिट और नीचे ऑब्जेक्ट क्या है रेड। ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, इसका मतलब पहला भी गलत है दूसरा वाली भी गलत है और यह वाली कंडीशन नहीं आने की। इसका मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे हो गए गलत, दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे हो गए गलत हो गए। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब कल जो आपकी वीडियो आने वाली है पार्ट नंबर 6 जो इस चैप्टर का अंतिम चरण होगा उसमें आपको सारी संभावनाएं पढ़नी है। आपको संभावनाएं विदाउट पेन पेंसिल के कैसे सोल्व करनी है। ठीक है, अच्छा आगे सवाल नोट करो जल्दी। सबसे पहला सवाल है सभी कॉपियां बुक हैं। कथन नंबर पहला है सभी कॉपियां बुक हैं, सभी कॉपियां बुक हैं। देखो क्लास आपको 30, 35 या 40 मिनट की मिलेंगी।
ये जो पार्ट मिलेंगे आपके 30 या 40 या 35 मिनट के हो सकते हैं। तो छोटी छोटी क्लासों में हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद जो कल के बाद टॉपिक स्टार्ट करना है वो मैं आपको कल वाली क्लास में बता दूंगा। क्लियर है? पांचवा पार्ट आ गया, पांचवा पार्ट आ गया। पांचवे के बाद कौन सा पार्ट आना है सर? पांचवे के बाद आना छठा पार्ट। छठे पार्ट में क्या पढ़ रहे हो आप? संभावना। संभावना के बाद ये चैप्टर मैं सोचता हूँ कि इस चैप्टर में कुछ नहीं है। संभावना खत्म तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। संभावना खत्म तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है? ठीक। उसके बाद जो आपको चैप्टर आगे पढ़ना है वो मैं कल आपको बता दूंगा। सबसे पहला सवाल नोट हो गया आपका कि सभी कापियां बुक हैं। अगला है लिखो, कोई भी बुक पेंसिल नहीं है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कोई भी बुक पेंसिल नहीं है। ठीक। तीसरा कथन क्या कह रहा है आपका? तीसरा कथन कह रहा है सभी पेंसिलें रबड़ हैं। सभी पेंसिलें रबड़ हैं। कितने कथन है सर? सर कथन है 3। निष्कर्ष नोट करो जरा इसके। कोई भी कॉपी पेंसिल नहीं है। कोई भी कॉपी पेंसिल नहीं है। ठीक। निष्कर्ष पहला है। निष्कर्ष दूसरा नोट करिएगा जरा। कुछ बुक रबड़ हैं। कुछ बुक रबड़ हैं। सवाल सोल्व करो जल्दी। और देखो अब मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक को देख रहे हैं तो आप अपनी किताब जरूर साथ में लेके बैठिएगा। जो सवाल मैंने जिस टाइप का आपको सवाल कराया है उसी टाइप के सवाल आप अपनी किताब से लगाइएगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फिर आप इन सवालों को बड़ी आसान वे में कर सकते हो। ठीक है? सवाल सोल्व करो। हो गया? बहुत बढ़िया। अब तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब आप तो बिल्कुल देखो और हटाओ, देखो और हटाओ, देखो हटाओ। क्लियर है? ठीक। चलें? आओ। सर कॉपी पेंसिल नहीं है। कोई भी कॉपी पेंसिल नहीं है। सर कॉपी कहाँ है? फर्स्ट में। और पेंसिल कहाँ है? सेकंड में। कॉपी कहाँ है? फर्स्ट में। और पेंसिल कहाँ है? सेकंड में। इसका मतलब इस निष्कर्ष को सही या गलत चुनने के लिए आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए सबसे पहली कंडीशन सर सभी कॉपियाँ 100। सभी कॉपियाँ 100। सभी कॉपियाँ 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो सर ऑब्जेक्ट कितना है? 50। ये आप बहुत, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से सीख गए हो आपको स्टेटमेंट को 100 और 50 में कैसे तोड़ना है। ठीक। सर कोई भी बुक अपने आप में 100। स्टेटमेंट निगेटिव तो ऑब्जेक्ट कितना है? 100। बहुत बढ़िया। क्लियर है? अब सर जोड़ना कैसे है? मैंने आपको क्या बताया है? एक वर्ड कॉमन होना जरूरी है। सर कॉमन वर्ड क्या है? बुक और बुक। और एक बुक के पास 100 होना जरूरी। किस बुक के पास 100 है? ये। तो इसका मतलब इस 50 बुक से ये 100 बुक कैंसिल। इस 50 बुक से ये 100 बुक कैंसिल। अब निष्कर्ष सर किस में आएगा? निष्कर्ष आएगा सर कॉपी में और पेंसिल में। निष्कर्ष किस में आएगा? कॉपी में और पेंसिल में। अब आ जाओ नीचे। कोई भी कॉपी पेंसिल नहीं है। कॉपी कितनी है? 100। और नीचे कितना पढ़ रहा हूँ? 100। कॉपी कितनी है सर? 100। और नीचे भी कितना पढ़ रहा हूँ? 100। और मैं आपको बता दूं, एक आपने कैसा जोड़ा है सर? पॉजिटिव। और आपने कैसा जोड़ा है? निगेटिव। तो रिजल्ट कैसा बनेगा? निगेटिव। और रिजल्ट बन कैसा रहा है सर? निगेटिव। कोई भी कॉपी पेंसिल नहीं है। कॉपी कितनी है? 100। कॉपी कितनी है? 100। और कितनी पढ़ रहा हूँ? 100। तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। ठीक। अच्छा अब आगे आ जाओ। कुछ बुक रबड़ हैं।
कुछ बुक रबड़ हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ आपका बुक कहाँ है? सर बुक सेकंड में भी हैं, बुक फर्स्ट में भी हैं। बुक सेकंड में भी हैं और फर्स्ट में भी हैं, पर आपको फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने से कोई लाभ नहीं होने का। क्यों? लाभ क्यों नहीं होने का? सर कॉमन वर्ड क्या है? पहली बात तो जब आप इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करोगे तो कॉमन वर्ड नहीं मिलेगा, और जब तक कॉमन वर्ड नहीं मिलेगा तब तक जोड़ने के नहीं है। इसका मतलब ये दोनों नहीं जुड़ सकते। कंडीशन किसकी बनेगी सर? सेकंड की और थर्ड की। अच्छा कॉमन वर्ड क्या है सर? पेंसिल और पेंसिल। ये पेंसिल 100 और ये रबड़ 50। अब निष्कर्ष कहाँ में निकलना है सर? बुक के अंदर और रबड़ के अंदर। इसका मतलब इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। निष्कर्ष किस में निकलेगा सर? बुक में और रबड़ में। अच्छा ये बताओ ये कैसा है? निगेटिव। और ये कैसा है? पॉजिटिव। रिजल्ट कैसा बनेगा? निगेटिव। और रिजल्ट बन कैसा रहा है? पॉजिटिव। तो भैया क्या है? देखते ही गलत। देखते क्या करना है? गलत। इसका मतलब पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? गलत है। ठीक, एक सवाल और ले लेते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है जो आपको मैं कराने जा रहा हूँ आगे। देखिए चैप्टर आपने बना रखा है हुआ डायग्राम से सर सवाल गलत होते हैं ये वो। जब करना बैठोगे यार कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। बड़ी आसान वे में आप मेरे साथ चैप्टर को पढ़ते रहिए और आराम से सवालों को बनाते रहिए। ठीक, चीज़ें एक बार समझ में नहीं आ रही हैं, आपके पास वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स है। एक बार देखिए, 100 बार देखिए, कोई चार्ज नहीं है। एक बार देखोगे नहीं आएगी समझ में, 2 बार देखोगे, तीसरी बार, उम्मीद करता हूँ तीसरी चौथी बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल नोट करो जरा आपका। सवाल क्या है भैया? सवाल ये कह रहा है सभी जैकेट ट्राउजर हैं। सवाल क्या कह रहा है? सभी जैकेट सभी जैकेट ट्राउजर हैं। पहला कथन कह रहा है सभी जैकेट ट्राउजर हैं। अगला कथन नोट करिए। अगला कथन क्या कह रहा है आपका? कोई ट्राउजर शर्ट नहीं है। अगला कथन क्या कह रहा है? कोई ट्राउजर शर्ट नहीं है। कोई ट्राउजर शर्ट नहीं है। तीसरा कथन क्या कह रहा है आपका? तीसरा कथन कह रहा है सर कुछ शर्ट कैप हैं। कुछ शर्ट कैप हैं। कितने कथन हैं? 3। कितने कथन दिए हैं? 3। निष्कर्ष नोट करिए इसके जरा आप। सबसे पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ कैप जैकेट हैं। कुछ कैप जैकेट हैं। निष्कर्ष नंबर 1। निष्कर्ष नंबर 2 नोट करो। निष्कर्ष 2 कह रहा है आपका कुछ शर्ट जैकेट हैं। कुछ शर्ट जैकेट हैं। ठीक, और आपका तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ ट्राउजर जैकेट हैं। देखो सबको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। नहीं है? अच्छा नहीं विजिबल तो अच्छा देखो 2 तो यहाँ तक क्लियर है ना। तीसरा इस साइड लिख रहा हूँ। देखो तीसरा आपका है निष्कर्ष ये है। ठीक है, तीसरा आपका है इस साइड है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ ट्राउजर जैकेट हैं। कुछ ट्राउजर जैकेट चमक रहा है सबको? कुछ ट्राउजर सही है। कुछ ट्राउजर जैकेट हैं। करिए जरा जल्दी सोल्व, करिए जल्दी सोल्व। उम्मीद करता हूं हो गया होगा सबका।
ठीक, अच्छा आओ चेक करते हैं जरा किस किस का हो गया है। कैप और जैकेट, कैप और जैकेट। सर कैप थर्ड में और जैकेट फर्स्ट में। सर कैप तो आपके थर्ड कथन में है और जैकेट फर्स्ट कथन में है, मतलब आपको पहला जोड़ना पड़ेगा और तीसरा जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका निष्कर्ष पहला सही हो सकता है या गलत हो सकता है। जोड़ना कैसे है सर? सभी जैकेट 100, ट्राउजर सर 50, कोई ट्राउजर 100, शर्ट भी 100, शर्ट 50, कैप 50। अब देखो कैप कहाँ पे है आपके सर? कैप है आपके तीसरे कथन में। कैप कहाँ पे है सर? कैप है आपके तीसरे कथन में। और सर जैकेट, जैकेट है पहले कथन में। इन मतलब पहले को और तीसरे को जोड़ना पड़ेगा तो ही आप सही गलत का चुनाव कर सकते हो। जोड़ना कैसे है सर? आपको देखना है सबसे पहले कॉमन वर्ड। अब आप जब ने सबसे पहले आपने ये कथन पढ़ा कि सभी जैकेट ट्राउजर हैं और कुछ शर्ट कैप हैं, इसका मतलब आपको पहले कथन में और पहले कथन में और तीसरे कथन में कोई भी कॉमन वर्ड नहीं मिला है नहीं कॉमन वर्ड। अब सर ये जुड़ने के नहीं आपस में, तो ये निष्कर्ष सही हो ही नहीं सकता। अब देखो जोड़ना कैसा है सर? मैं इसे ये भी तो जोड़ सकता हूं, मैं ट्राउजर से ट्राउजर कैंसिल कर दूंगा और शर्ट से शर्ट कैंसिल कर दूंगा। मैं ट्राउजर से ट्राउजर कैंसिल कर लिया और शर्ट से शर्ट कैंसिल कर लिया। अब आप बचा क्या सर? जैकेट और कैप, जैकेट और कैप। और मैंने आपसे बताया है ये कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? निगेटिव, और ये कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब आपने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़े हैं, आपने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़े हैं किसके थ्रू? एक निगेटिव के थ्रू। आपने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़े हैं किसके थ्रू? एक निगेटिव के थ्रू। तो रिजल्ट कैसा बनेगा? रिजल्ट कैसा बनेगा सर? रिजल्ट बनेगा निगेटिव। और रिजल्ट बन कैसा रहा है? पॉजिटिव। तो पहला क्या है? गलत। पहला क्या है? गलत। अब नीचे आ जाओ। पहला गलत, ठीक। कुछ शर्ट जैकेट हैं, कुछ शर्ट जैकेट हैं। अच्छा, आप इन सवालों को इन खाली जोड़ने के बाद और इस स्टेटमेंट के बाद पता लगा लोगे सर कैसा बनना है, पॉजिटिव या निगेटिव। भैया शर्ट कहाँ है? नीचे, और जैकेट कहाँ है? ऊपर। शर्ट है नीचे और जैकेट है ऊपर, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे कैसा? इसके थ्रू। ये जोड़ेंगे कैसा? एक निगेटिव के थ्रू। तो ये भी क्या है? गलत। कभी भी पॉजिटिव नहीं बनने का। ठीक, आ जाओ। कुछ ट्राउजर जैकेट हैं, कुछ ट्राउजर जैकेट हैं। अब आप देखो जितने भी आपने स्टेटमेंट जोड़े हैं उन्हें सबको कैंसिल कर ली, क्योंकि हमने सिर्फ किसका रिजल्ट निकालना था? पहले और दूसरे निष्कर्ष का। अब निष्कर्ष हमें सही करना है कौन सा भैया? तीसरा वाला। अब आप ये पढ़ो सर, कुछ ट्राउजर जैकेट हैं। अब आपको देखना है ट्राउजर कहाँ है सर? ट्राउजर फर्स्ट में भी हैं और सेकंड में भी हैं, और जैकेट सर जैकेट तो फर्स्ट में भी है। अच्छा, आपको ये भी दिख रहा होगा ट्राउजर और जैकेट एक ही कथन के अंदर है। ट्राउजर और जैकेट एक ही कथन के अंदर हैं। ये रहे आपके ट्राउजर, ये रही आपकी जैकेट। अब आपने ये बताओ, जब सभी जैकेट ट्राउजर पढ़ लिए, जब आपने सभी जैकेट ट्राउजर पढ़ लिए, तो आप इसे ये भी तो पढ़ सकते हो कुछ ट्राउजर जैकेट हैं। देखो, यदि आपने ये पढ़ा है कि सभी जैकेट ट्राउजर हैं, 100 का मतलब सभी, और ट्राउजर हैं 50, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? 50। सभी जैकेट ट्राउजर हैं, तो आप इसे उल्टा भी पढ़ लो, कुछ जैकेट, कुछ ट्राउजर क्या हो जाएंगे? जैकेट। और ये भी क्या कह रहा है? कुछ ट्राउजर क्या है? जैकेट। इसका मतलब ये क्या है? सही। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा क्या है? सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।